दोस्तों जय हिंद। आज मैं एक नई वीडियो श्रापित मस्जिद उदयपुर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश लेकर के आया हूं। दोस्तों चलते हैं उदयपुर और चलते हैं उस मस्जिद में जिसको श्राप लगा हुआ है। दोस्तों यह है वह मस्जिद, भव्य मस्जिद, और इसी के बराबर में हवेली जिसको श्रापित हवेली है, जिसको छाबी मियाँ की हवेली के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आज मैंने इस मस्जिद के बारे में एक वीडियो बनाने की सोची। ये जो मस्जिद है बड़ी भव्य मस्जिद बनी हुई है अपने ज़माने की, लेकिन ये श्रापित मस्जिद है और इसके अंदर जो है नमाज पढ़ने वाले सिर्फ जुमे के दिन ही यहाँ पर आते हैं, यानी कि फ्राइडे को ही नमाज अदा करते हैं। और जो मौलवी साहब जो यहाँ रहा करते थे वो भी यहाँ पर नहीं रहते हैं। ये अंदर का दृश्य है जहाँ पर ये मस्जिद बनी हुई है। दोस्तों इसके अंदर ये आम के पेड़ लगे हुए हैं और बराबर में ये 4-5 सीढ़ियां बना करके एक जो है सुरक्षा के लिए, एक प्रहरी के लिए जगह है वो बनाई हुई है। ऊपर घूमने के लिए यहाँ पर प्रहरी ऊपर चढ़ के पहरा देता था और लोग नमाज पढ़ते थे। और इसी के चारों तरफ का जो दृश्य है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आपको आदमी दिखाई दे रहा है ये यहाँ की देखभाल करता है। ये आम के पेड़ जो कि मस्जिद के प्रांगण में लगे हुए हैं, और सामने जो एक कमरा है ये मौलवी साहब के रहने के लिए जगह है, और यहीं से एक जीना ऊपर की ओर जाता है। दोस्तों ये भव्य मस्जिद उदयपुर में स्थित है और ये उन नवाबों की मस्जिद है, उन शहजादों की मस्जिद है जो हिंदुओं से मुस्लिम बने, अपने राज को बचाने के लिए, अपनी रियासत को बचाने के लिए। कहते हैं कि इनके पूर्वजों ने धर्म परिवर्तन किया और इन्होंने ये मस्जिदों का निर्माण कराया। लेकिन जैसा कि मैंने एक मस्जिद आपको उसमें भी दिखाई थी जो भूता महल है धर्मपुर का, ये दोनों भाइयों की ये हवेलियां हैं जो कि दाएं बाएं बनी हुई हैं और बीच से एक रोड जाती है। दोनों की हवेलियों के बीच में लगभग 300 मीटर का अंतर है। ये इमारत जो कि मस्जिद की मीनारें, ऊंची ऊंची मीनारें बनी हुई हैं और यहाँ से कभी अजान दी जाया करती थी। लेकिन आज सिर्फ मैंने जैसा कि बताया ये हवेली खंडहर के रूप में पड़ी हुई है। इनका कोई वारिस नहीं है क्योंकि इन्होंने काफ़ी अत्याचार लोगों के ऊपर किए। ये जो हवेली जो कि आप देख रहे हो पीछे की ओर, और जहाँ पर ये मस्जिद बनी हुई है, कहते हैं कि यहाँ के जो शहजादे थे वो आसपास के क्षेत्र में जो इनकी रियासत के गांव थे, 5-6 गांव, उन गांवों में अगर कोई शादी होती तो दुल्हन को एक रात यहाँ पर इनके साथ रहना पड़ता था। दोस्तों दुल्हन की चीख पुकारों को सुनने वाला कोई न था। और ये जो जगह जो मैं आपको ये मस्जिद दिखा रहा हूँ और इसके बाहर के जो ये खंडहर आज पड़े हुए हैं, इन इमारतों को बनवाने में बेगारी ली गई। कहने का मतलब जो लोगों को अपनी रियासत से बुला करके उनसे काम कराया जाता था, ईंटें बनवाई जाती थी पक्की, और उनको कोई मजदूरी नहीं दी जाती थी, उनसे फ्री में काम कराया जाता था, खाना दिया जाता था। दोस्तों ये भव्य मस्जिद जो कि आप देख रहे हैं चलने फिरने के लिए ऊपर संतरी की जगह बनी हुई है, और बराबर में ही ये हवेली जो मैंने पिरामिड नुमा इसकी एक वीडियो बना करके आपको दिखाई है, ये इसके पास में ही है। और पीछे इसके हवेली का पूरा हिस्सा ये जीने से ऊपर चढ़ा जा सकता है, और यहाँ पर ये मौलवी साहब के लिए जगह या कोठरी बनी हुई है। इसको भी मैं अंदर से दिखाऊंगा। दोस्तों कहते हैं कि नवाबों के समय में पूरे कपड़े लोगों को नहीं पहनने दिया जाता था, लंगोटी पहनते थे। अपने घर या अपनी ज़मीन के ऊपर भी वे किसी प्रकार के पेड़ पौधे नहीं लगा सकते थे। उनको कहते थे क्या हमारी बराबरी करोगे, और उन लोगों से पक्की ईंट घरों में लगाने की भी अनुमति नहीं थी। दोस्तों उनके जो अत्याचार थे वे यहाँ पर लोग आज भी अच्छी तरीके से याद करके उनकी रूह कांपती है। मैं उन लोगों से आपकी बात कराऊंगा। फ़िलहाल आप मस्जिद के अंदर का ये दृश्य देखिए। ये मौलवी साहब के रहने की जगह और उनका ये बाथरूम बना हुआ है, इसी के अंदर एक लैट्रिन बनी हुई है। कहते हैं कि जो ये वजू करने के वजू घर है और इसी में अंदर जो है ये लैट्रिन बनी हुई है, और ये आले बने हैं जिसमें दीपक जला करके लोग लैट्रिन वगैरह मौलवी साहब वगैरह करते थे। और इस लैट्रिन को कहते हैं कि जो हिंदू थे यहाँ के, उनसे ये मियाँ जी उठवा करके सर पे रख करके उसको गांव में घुमाते थे। अगर कोई गलत या कोई उनकी बराबरी करने की हिम्मत करता था, उनके ऊपर इस प्रकार के अत्याचार किए जाते थे कि रूह कांप जाए। नीचे ये बना हुआ है जो
मार्बल की जगह पर यहाँ पर टाइल्स लगी हुई हैं, दीवारें काफ़ी मोटी हैं और जो इसके ऊपर गाटरी लगी हुई है और ये डाट का बनाया हुआ ये घर है। और मस्जिद के मैं आपको इस मस्जिद को दिखा रहा हूँ और कहते हैं कि सिर्फ फ्राइडे के दिन यानी कि शनिवार के दिन ही यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए कुछ लोग आते हैं। और मौलवी साहब भी जो यहाँ रहा करते थे वो भी काफ़ी परेशान हैं, बुज़ुर्ग हैं और वो भी यहाँ पर नहीं आते। इस श्रापित मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता, बहुत कम लोग यहाँ पर आते हैं। और दोस्तों ये भव्य मस्जिद बनी हुई सामने खड़ी हुई है और ये इस बात का द्योतक है कि कभी कोई यहाँ पर जो है छाबी मियाँ की हवेली में यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में नमाज़ पढ़ने के लिए आया करते थे, लेकिन आज इसको श्राप लगा हुआ है और यहाँ पर लोग नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आते। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि आपको ये पता चले कि उस समय यहाँ पर अपने जनता के ऊपर किस तरीके से अत्याचार करते थे और उन अत्याचारों की उस परमपिता परमेश्वर ने किस प्रकार से सज़ा दी कि आज ये श्राप लगा हुआ है कि इनका कोई वारिस नहीं है और ये हवेली के अंदर मस्जिद खड़ी हुई है। कहते हैं कि नवाब किसी को बराबरी नहीं करने देते थे, वो पेड़ पौधे अपने यहाँ पर दूसरों के यहाँ पर नहीं लगने देते थे। इस वीडियो को बनाने के बाद में मैंने लोगों से संपर्क किया, उन्होंने जो कुछ कहा आइए सुनते हैं उनकी ज़बानी जो उन्होंने अत्याचार किए थे नवाबों ने। आइए मिलते हैं इनसे। राम राम साहब, मैं यहाँ पर आया हूँ धर्मपुर में, तो ये उदयपुर वाली हवेली के बारे में बताइए मुझे। यहाँ के जो इसके मालिक थे उन्होंने जो इस इलाके में जो उनका एक किस्म से राज था, उनके क्या क्या अत्याचार उन्होंने किए थे जनता के ऊपर, कोई एक बताओ। अत्याचार खूब करे साहब। बताइए साहब। देखो हर बेल ले जाते जी, बेगार करवाते और कोई ईंट हमारे गांव में काउकू ना लगन देते। पक्की ईंट घर में नहीं लगने देते थे? नहीं, मोरी में भी नहीं। मोरी में कुछ नहीं। अच्छा, और क्या करते थे वो? मोरी में ईंट नहीं लगने देते थे? नहीं लगने देते। और पेड़ वगैरह जैसे? पेड़ अगर हमारे पेड़ हमारे खेत में, हाँ, हम एक सेल काट करके जुए में नहीं डाल सकते और डाल भी दी हमने सेल काट करके, तो इनको जो हथकाओ वो चपरासी जो घूमतकाओ वो जाके कह दे तो इनसे कि उन्होंने साहब वो पेड़ काट के अपने चौकीदार और वो सेल डाल दी, बुलाओ उसे। अरे मारपीट गए सब बैठा लो, रात भर पैरा लगायो और फिर हरिजन में पिटवायो। रात भर पैरा लगवाते थे? हाँ, और फिर पिटाई करवाते थे? पिटाई हरिजन से? हरिजन से। अगर किसी ने कोई पेड़ काट लिया, पेड़ काट, अपना ही पेड़ काट लिया तो? अपने खेत में अपना ही पेड़। और कोई अत्याचार ऐसा इन्होंने जो किया हो? ना, ऐसे अत्याचार थे। और वो जो है ईंट तो लगने ही नहीं देते थे और लीपा पोती घड़ी पे जो मिट्टी पुतवाते थे उसको भी कुछ देते थे, फिर कराते थे। अच्छा, सुना है कि शादी करके जो आते थे उनकी दुल्हन को भी यहीं रखते थे वे लोग, ऐसा कुछ था? ये सब क्या जैसा पहले कह देंगे ये ऐसे बात है, ये सच बात है? सच्ची बताते हैं सब बड़े बूढ़े जो हमारे बड़े बूढ़े यही बताते थे? हाँ, कि अगर कोई शादी करके लाता था तो दुल्हन यहाँ पर इनके महल में रहती थी। हाँ, और सत्य और गए और एक नहीं याद बढ़िया हो धीरे बेटने को देखा तू ना हो आज बाजो तो। हाँ, अच्छा, और कोई बात ऐसी जो कि आपको लगे कि ये अच्छे काम नहीं करे इन्होंने? अच्छे काम कोई ना करे। तो आज क्या है उसका फल, क्या मिला इनको? इंजाम तो मिल लो है। क्या मिला? इनके तो सर्वनाश हो गया। सर्वनाश हो गया इसका? इसके परिवार का जो हवेली में मालिक है उसका सर्वनाश खत्म हो गई। कोई नहीं है उसका आज? नहीं है इसका। अच्छा, तो गोए जो ले लूटा जो लूट रहे हैं, जो इधर उधर के लोग हैं, सगा कोई नहीं है उसका। मतलब जो अत्याचार इन्होंने किए थे इनके सामने आ गए, इनके सामने आ गए। धन्यवाद साहब। राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम। दोस्तों आपने लोगों के विचारों को सुना जिन्होंने इस श्रापित मस्जिद और श्रापित हवेली के बारे में जानकारी दी। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि उस समय के नवाबों द्वारा किए गए जनता के ऊपर अत्याचारों को आप लोगों से रूबरू कराना, जैसे कि किसी के घर में पक्की ईंट न लगने देना, लोगों को पूरे कपड़े ना पहनने देना, उनकी दुल्हन को एक रात यहाँ पर रखना,
आदि ऐसे काम उन लोगों ने किए जिससे यहाँ की जो जनता थी वो बहुत ही दुखी थी, और उन्होंने श्राप दिया कि तेरा कोई ना रहे। और ये छाबी मियाँ जिनके बारे में मैंने आपको ये वीडियो बनाकर दिखाया, जिनकी ये मस्जिद बनी हुई है, जिनकी हवेली है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाकर दिखाया, उनका आज कोई वारिस नहीं है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है श्रापित मस्जिद उदयपुर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की जो ये वीडियो मैंने बनाकर आपको दिखाई, ये ज़रूर आपको पसंद आई होगी। तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल कैप्टन स्नेहा 126 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।